हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि बॉडी से जो इम्प्योरिटी है उसको बाहर निकालने वाला जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। इससे पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र पढ़ा था। नहीं, सब चीज़ पचा लीजिए, पचाने के बाद तो बाहर तो निकालेगा ना बॉडी से इस्तेमाल करने के बाद, तो उसी को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो कैसे कैसे क्या निकलता है ध्यान देना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यूरिया क्या है? हमारे लिए इम्प्योरिटी है, बाहर निकालना होता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यूरिया कहाँ निर्माण होता है? तो यकृत में निर्माण होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं ना, तो प्रोटीन टूटता है भी है तो क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। तो याद रखना, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अल्कोहल के निवारण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत है। जब दारू पीते हो तो पचता कहाँ है? पचता किसके माध्यम से? तो लीवर के द्वारा ही होता है, इसलिए लीवर डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है, लीवर ज़्यादा काम करने लगता है। तो देखते हो जो शराबी लोग उसका लीवर ही डैमेज हो जाता है। तो वही है, अल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो उसका नाम है यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायलिसिस। नहीं बोलता है कि ब्लड डायलिसिस करा रहा है, तो खून का शुद्धिकरण करने को बोलते हैं डायलिसिस, या उसको हिंदी में बोलते हैं रक्त अपोहन। रक्त अपोहन मानव शरीर में क्या खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया बोलते हैं डायलिसिस बोलता है। ये मशीन के द्वारा भी होता है, ठीक है। ऐसा नेचुरली होता है हमारे अंदर किडनी के द्वारा, और किडनी फेलियर होता है बाहर से कराना होता है मशीन के माध्यम से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उत्सर्जन सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ जो है वो है अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा क्या है? विषैला होता है, जो हमारा बॉडी से निकलता है। नेक्स्ट, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? तो एडीएच होता है, इसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। साथ में है एल्डोस्टेरोन। ये दो हार्मोन जो है हमारा मूत्र का नियंत्रण करता है कि इसको हमको टॉयलेट लगा है या नहीं लगा है, कितना मूत्र बनेगा, ये सब यही दोनों कंट्रोल करता है, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। ये दो हार्मोन जो है ये नियंत्रण करता है हमारे मूत्र को। एडीएच का नाम याद रखेगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी है? अगर आप स्वस्थ मनुष्य हो तो आपके द्वारा निकाला गया मूत्र की मात्रा 1.5 लीटर होनी चाहिए। 1.5 लीटर आप टॉयलेट में बाहर निकालो, क्लियर है? तो 1.5 लीटर निकलता है। कौन सी औषधि, इसलिए 1.5 लीटर से पानी तो कम पी ही नहीं सकते आप, है कि नहीं। नेक्स्ट है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? यहाँ पे औषधि की बात हो रही है। तो डाईयूरेटिक नामक एक औषधि आता है, तो मूत्र के स्राव को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, यानी कि टॉयलेट लगने जिसको नहीं लगता है तो उसको क्या लगाने लगेगा, प्रोत्साहित करके टॉयलेट लग जाए, है कि नहीं। इसको बोलते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक जो होता है ये मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है। विल्स रोग, विल्स डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विल्स रोग होता है, इसमें आपका किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी आपका क्या होता है? प्रभावित होता है। किडनी यानी वृक्क जो है आपको फेलियर होता है, उसको बोलते हैं विल्स रोग। नेक्स्ट है, हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग द्वारा उत्सर्जन होता है? हम लोग के अंदर तो उत्सर्जन होता है, लेकिन हेमिकार्डेटा में किसके द्वारा होता है? तो उनका होता है कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। ग्लैमुरल, क्या लिखा हुआ? ग्लैमरुल्स। ग्लैमरुल्स के द्वारा उनके क्या होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है उनका हेमिकार्डेटा संघ के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट, विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग। तो कौन कौन सा जंतु जो है उसका उत्सर्जन क्या क्या है? तो जैसे जंतु हो गया, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा है मुख्य सजीव अंग लिखा हुआ है। जंतुओं वाला मनुष्य वाले, तो मनुष्य हम लोग क्या किसके द्वारा हम लोग उत्सर्जन करते हैं? तो किडनी के द्वारा उत्सर्जन होता है कि नहीं। अमीबा के अंदर होता है त्वचा के द्वारा, सतह या रिक्तिका के द्वारा, उसको बोलते हैं त्वचा का जो ऊपरी सतह होता है उसके द्वारा बाहर निकलता है। केचुआ में उत्सर्जन जो होता है ये होता है उत्सर्जिकाएं के द्वारा होता है। झींगा मछली में जो होता है हरित ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जन होता है। फीता कृमि में फ्लेम कोशिका के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है उत्सर्जित पदार्थ। ऑर्थोपोडा का उत्सर्जन क्या है? तो मैलपीगी नलिकाएं हैं, मैलपीगी नलिकाएं के द्वारा। वही है सिलेंट्रेडा, सिलेंट्रेडा में होता है त्वचा सतह या मुख के द्वारा, मुंह द्वारा ये लोग बाहर निकल लेता है। तो 7 जीव का नाम याद रखना है, उसको सर्जी अंग याद रखना है। मनुष्य का वृक्क यानी किडनी,
अमीबा का त्वचा या रिक्तिका, केचुआ का उत्सर्जिकाएँ, झींगा मछली का हरित ग्रंथियाँ, फीता कृमि का फ्लेम कोशिकाएँ, ऑर्थोपोडा का मेलपीगी नलिकाएँ, सिलेंट्रेटा का त्वचा या मुख। ले रहे लिखा हुआ वृक्क में पथरी यानी कि किडनी स्टोन, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट्स के कारण बनती है। नहीं बोलता कि पथरी हो गया, वो बार बार ब्लड को फिल्टर कर रहा है तो उसमें से जो इम्प्योरिटी निकलेगा उसका स्टोर करना शुरू कर देता है, बाहर नहीं निकालता है। रीजन क्या है, पानी कम पी तो तब वो होता है पथरी, इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ, यूरिक अम्ल हो गया, साथ में कैल्शियम ऑक्जेलेट हो गया, साथ में कैल्शियम फॉस्फेट, इस सब आपस में मिलता है और ये बनाता है पथरी। यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट्स, ये तीनों का मिश्रण से बनता है हमारा किडनी स्टोन, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है गुर्दे के कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी किडनी की बात हो रही है, गुर्दा यानी किडनी नहीं हो रहा। तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है किडनी में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो क्या है, नेफ्रॉन, इसलिए नेफ्रॉन को बोलते हैं कार्यात्मक इकाई। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन पाया जाता है। नाखून के अंदर क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। ऐसे ही याद रखो कि नाखून के अंदर कीड़ा है, तब वो याद रहेगा, नाखून के लिए केराटिन प्रोटीन। वृक्क को यानी किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं, इससे इस घटना को क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। और अगर ब्लड में यूरिया का मात्रा बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं, बहुत ख़राब चीज़ है यूरेमिया। किडनी का काम अगर अच्छे से नहीं करेगा तो रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगा, जिसको आप बोलते हो यूरेमिया। ठीक है, एक टर्म लिखा हुआ है डाई यूरेसिस, स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। एक स्थिति उसको बोलते हैं डाई यूरेसिस है, ग्लूकोज बाहर आपको बॉडी से बाहर बार बार निकल रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो उस घटना को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डायूरेसिस हो गया आपको, डायूरेसिस, डायूरेसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट है मनुष्य में किस प्रकार उत्सर्जन पाया जाता है, किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन होता है। यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया बाहर निकलता है, इसलिए बोलते हैं यूरियोटेलिक उत्सर्जन। मनुष्य के अंदर कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है, किस प्रकार का, तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है लाल रुधिर कणिकाओं में हेमोग्लोबिन से। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हेमोग्लोबिन के माध्यम से क्या होता है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है किडनी के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, तो किडनी से जो ब्लड फ्लो करता है लगभग 1 से लेकर 1.2 लीटर पर मिनट होता है, पर मिनट हो रहा है, समझ रहे हो, 1 मिनट में समझ लो कि 1 लीटर फिल्टर कर दिया हमारा किडनी। 1 लीटर से लेकर 1.2 लीटर पर मिनट जो है फ्लो करता है हमारे किडनी से ब्लड फिल्टर होने की। वृक्क नलिकाओं में दुरस्थ कुंडली भाग में मुख्यतः किसका पुनर्शोषण होता है, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है, यानी कि री ऑब्जर्वेशन होता है, तो 2 बार होता है, मतलब किडनी में ब्लड अगर जाता है तो उसमें 2 बार निकलता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका अवशोषण 2 बार होता है, याद रखना है, सोडियम क्लोराइड। दूरस्थ कुंडली भाग से मुख्यतः इसका पुनर्अवशोषण होता है, यानी कि री ऑब्जर्वेशन होता है सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं, किडनी के बाहर पाया जाता है झिल्ली नुमा आवरण, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम बोलते हैं उसको, पेरिटोनियम 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 बोला जाता है झिल्ली नुमा आवरण जो होता है किडनी के ऊपर, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हीमोटूरिया बोलते हैं, हीमोटूरिया। ब्लड फिल्टर ठीक से होता नहीं है, उसमें क्या होता है, ब्लड भी साथ में बाहर निकलने लगता है, उसको बोलते हैं हीमोटूरिया। मूत्र के माध्यम से ब्लड निकलने लगे तो उसको बोलेंगे हीमोटूरिया बोलते हैं। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होगा। पूरे ब्लड का फिल्टर कौन करेगा, हमारा वृक्क यानी किडनी करेगा। पॉइंट बना के लिखा गया कि केचुआ के मुख्य रूप से अमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, हम लोग क्या यूरोटेलिक है।
और जो केचुआ क्या है, अमोनोटेलिक, यानी कि अमोनिया को बाहर निकालता है, इसलिए उसको नाम पड़ गया है अमोनोटेलिक। किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरोटेलिक हो जाता है। अगर इसको अच्छा सा पानी नहीं मिलेगा केचुआ को, तो यूरोटेलिक की तरह भी काम करने लगेगा ये। तो दोनों तरह काम करता है ये, अमोनोटेलिक और साथ में यूरोटेलिक, यूरियोटेलिक। पानी नहीं मिलेगा तो यूरोटेलिक की तरह काम करेगा। क्लियर है? किसेरकुट जंतुओं में उत्सर्जी अंग क्या है? तो देख लो भाई, किसेरकुट जंतुओं में उत्सर्जी, यहाँ पे उत्सर्जी अंग लिखा, उत्सर्जी पदार्थ लिखा। तो किडनी हम लोग के अंदर पाया, तो किडनी से क्या लोग बाहर निकालते हैं? तो रुधिर में मूत्र के रूप में अत्यधिक जल एवं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। समझ गए? तो किडनी के माध्यम से हम लोग क्या बाहर निकालते हैं? तो मूत्र के रूप में क्या निकालते हैं? यूरिया को बाहर निकालते हैं। फेफड़ा, लंग्स, लंग्स जो होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित करता है हमारा लंग्स। लीवर में क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण होता है। जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वो कहाँ से निकलता है? तो वो होता है यकृत से निकलता है। नेक्स्ट है कि आंत यानी कि इंटेस्टाइन, यहाँ पे होता है कैल्शियम एवं धातुओं के लवण की आवश्यकताओं से अधिक मात्रा का उत्सर्जन होता है। जितना हमको जरूरत उससे ज़्यादा अगर कहीं उत्सर्जन होगा तो होता है लीवर, यानी कि इंटेस्टाइन, लीवर बोल रहे हैं, आंत में होता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? कैल्शियम एवं धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। क्लियर है? नेक्स्ट, जलीय पदार्थों में नाइट्रोजन विनिमय में उत्सर्जित होता है तो अमोनिया बाहर निकलता है। जितने भी जलीय जीव हैं उससे क्या निकलेगा? अमोनिया बाहर निकलेगा। हम लोग के अंदर से क्या बाहर निकल रहा है? यूरिया बाहर निकल रहा है। जलीय जीव से क्या निकलेगा? अमोनिया बाहर निकलेगा। ठीक है? नेक्स्ट, गठिया रोग, जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस में क्या होता है? इसका कारण क्या है? तो रक्त के प्रवाहित यूरिक एसिड्स का सोडियम यूरेट्स के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होने लगता है। अब देखो, गठिया रोग जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड है। तो कैसे? अगर ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं होगा तो रक्त में प्रवाहित जो यूरिक एसिड्स है का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में क्या होता है? जोड़ों में एकत्रित होना है। सोडियम यूरेट के रूप में क्या होता है? जो होगा जहाँ जहाँ जॉइंट्स, वहाँ पे क्या होता है? स्टोर होने लगता है। इसी को बोलते हैं गठिया, यानी कि आपको बॉडी काम करना बंद कर देगा। जॉइंट्स पे अगर जम जाता है तो जॉइंट काम ही नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा। तो वही है, रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड्स का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में क्या होता है? जोड़ों में एकत्रित होना, यही एक गठिया कहलाता है, अर्थराइटिस कहलाता है। नेक्स्ट, अमाशय की दीवार पर पेशी संकुचन कहलाता है। अभी आपको मतलब बताया भी था, अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है पेरीस्टाल्सिस बोलते हैं इसको। पेरी एस्टालिसिस बोलते हैं, एस्टालिसिस, पेरीस्टालिसिस उसको बोला जाता है। तो ये था हमारा, ख़त्म हो गया। ये था हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके आगे तो कुछ है नहीं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ख़त्म हो गया। अगला क्लास में तंत्र का तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिविजन कीजिए। ठीक है, बार बार देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।